Hi everyone. Today we have moved in a new lecture, and in this lecture we are going to deal some new topic with new ideas and new concepts, right? Obviously, yes. देखो, in the previous classes we have learned so many different things, right? And in these classes we are also going to discuss about so many different topics with so many different things, right? बट आज का जो ये टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है जिसके साथ हम लोग जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं, राइट? So let us talk about the topic. And do you want to know what is the name of the topic? The name of the topic is that life history of silk moth. ये सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री क्या है और ये सिल्क मॉथ का चक्कर क्या है, सिल्क मॉथ क्या है? तो एक बटरफ्लाई की तरह है, एक कीट पतंगा है ये सिल्क मॉथ, समझ गया? और कुछ भी नहीं, राइट? तो मैं तुझसे ये इसी सिल्क मॉथ के बारे में जानकारी जो हूँ वो देने वाला हूँ, राइट? तो आइए चलिए जानकारी लिया जाए इस सिल्क मॉथ के बारे में, और जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे लिखते भी चलिएगा, है कि नहीं? सबसे पहले बता रहा हूँ, द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ ए सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स क्या है? तो जो लार्वा है सिल्क मॉथ का, जो सिल्क का निर्माण करता है, उसे हम लोग सिल्क वॉर्म्स का नाम दिए हैं, ठीक है? लार्वा या फिर कैटरपिलर एक ही बात हो गया, ठीक है? सिल्क मॉथ का जो लार्वा है उसको कैटरपिलर बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा दिया गया है लार्वा कहिए चाहे कैटरपिलर कहिए, जो सिल्क मॉथ का जो कि सिल्क दे सकता है, दैट इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स, राइट? तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव है और ये शायद आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इस चीज को गौर कीजिएगा और याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस टॉपिक का। Next point, we can describe the life history of silk moth as follows. जो सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री है वो कुछ निम्नलिखित तरीकों से हम लोग जो है वो दर्शा सकते हैं। लाइफ हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि उसका उत्पत्ति कब हुआ है वो पढ़ रहे हैं? नहीं, उसके बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो सिल्क मॉथ है उसका जन्म होता है और वो एक बड़े से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दैट। आइए चलिए उसके बारे में जानकारी लिया जाए। सबसे द फर्स्ट पॉइंट, द फीमेल सिल्क मॉथ। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो लेस एग्स, वो एक अंडे का निर्माण करती है ऑन द लीव्स, पत्ते पे, ठीक है, ऑफ ए ट्री, एक किसी भी पेड़ का। लेकिन वो पेड़ कौन सा हो सकता है? तो वो पेड़ मलबेरी ट्री, यानी कि मलबेरी का एक पेड़ आता है, मलबेरी ट्री पे ही ज्यादातर ये पाया जाता है सिल्क मॉथ, राइट? फिर सेकंड में क्या होगा? द एग्स हैच टू फॉर्म, एक्सक्यूज मी, द एग्स हैज, जो एग्स है अंडे हैं जो टूटेगा, ऑब्वियसली फटेंगे, हैज शॉर्ट का मतलब वही है ना, टूट जाना, फट जाना, और फॉर्म्स वॉर्म्स लाइक लार्वा। और ये जो एग्स है वो टूटेगा, फटेगा, और फट करके जो उसमें से निकलेगा दैट इज द लार्वा। वो क्या है? वो लार्वा है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, when the silkworms or caterpillar is ready to enter the next stage, जब ये सिल्क वर्म्स और कैटरपिलर जो है अब वो सक्षम है, वो तैयार है कि अब नेक्स्ट स्टेज में जाए, अगला पड़ाव में जाए, ताकि नए जवान बटरफ्लाई में तब्दील हो सके, राइट? ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड पुपा। तो जो ये कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड कैटरपिलर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लार्वा या फिर कैटरपिलर जो है वो आगे चल के डेवलपमेंट करता है किसी में? पुपा में। आगे फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा, अभी हो सकता है कि आपके लिए ये नया चीज है तो कॉन्सेप्ट जो है वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब फिगर आने ही वाला है नेक्स्ट पेज पे तो वहां जो है वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, राइट? ध्यान से सुनते जाइए। इट फर्स्ट बीप्स ए नेट। तो ये क्या करती है कि ये सबसे पहले जो है वो एक मच्छरदानी की तरह जाल बुनना शुरू कर देती है। किस लिए? टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को इस पर टंगे रहने के लिए, ठीक है, अपना भार उठाने के लिए। द सिल्की कवरिंग स्पन, और जो सिल्की कवरिंग स्पन है बाय द सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म्स के द्वारा किया गया या फिर कैटरपिलर के द्वारा किया गया है ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का, इज कॉल्ड, इसको हम लोग कोकून बोले हैं, जो ये आउटर कवरिंग तैयार किया गया नेट की तरह। नेक्स्ट है व्हेन द pupa
और यहाँ पे डेवलप्स होगा डी ई, यहाँ पे डी ई छूट गया और यहाँ पे सिंगल स्पेस। पुपा डेवलप्स फुल्ली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मॉथ। और जब ये पुपा जो है वो डेवलप कर जाएगा एक जवान सिल्क मॉथ में बदलने के लिए, सिल्क मॉथ एक बटरफ्लाई ही है। देन कोकून, तब जो कोकून है वो स्प्लिट्स अप, वो टुकड़ों में बट जाएगा। एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स, और फिर एक सुंदर सा सिल्क मॉथ बाहर आ जाएगा, यानी कि एक बटरफ्लाई खूबसूरत सा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में फोर्थ पॉइंट में, द एडल्ट सिल्क मॉथ। और ये जो एडल्ट सिल्क मॉथ हुए देन लेज मोर एग्स, फिर से ये एग्स देने में सक्षम है कि नहीं, और फिर से ये जो काम है वो होते रहेगा। और इसी प्रकार से लाइफ हिस्ट्री है, मतलब इसका जीवन जो है वो चलते रहता है। अब इन दिस वे, इस तरह से द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इज कंप्लीटेड। और इस तरीके से जो इसका लाइफ हिस्ट्री है, जिसका जो जीवन का जो प्रक्रिया जीवन शैली है वो कंप्लीट होता है। यानी कि जो सिल्क मोथ है वो इस प्रकार से कारनामे करते हैं और हमें सिल्क प्रदान करता है कोकून्स के रूप में, राइट, कोकून्स ब्लास्ट करके। और आगे बताता हूँ, बट उससे पहले कि आगे बढ़ूं, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, आपने इसे लिख लिया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ जी। बोलो जल्दी से, आगे बढ़ जाना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें होगी वो कुछ ये, यहाँ पे जो है वो एग है। अब एग बदल जाता है लार्वा में, और लार्वा को ही सिल्क, जो सिल्क वॉर हुआ वो तो सिल्क मॉथ का ही चीज है। खैर, इससे क्या, तो जो एग है वो लार्वा में बदल जाएगा, या फिर लार्वा का ही है, या फिर कैटरपिलर का ये कहीं बात हुआ, ठीक है। तो लार्वा में बदल गया और या फिर कैटरपिलर में, और फिर ये जो है वो बदल जाता है इस पुपा में। और ये जो पुपा है वो बदल जाता है ये सिल्क मॉथ में, और सिल्क मॉथ ये है, एडल्ट सिल्क मॉथ, ठीक है। और तुम जो है वो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, तो ऊपर वाला ये चीज लिख लेगा, इसे फिगर नहीं लिखेगा। ऊपर वाला जो चीजें है उससे जो है वो एक बार लिख लीजिए अच्छे तरीके से। मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ। एंड इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। तो इस प्रकार से होती है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो छोटे छोटे एग्स है मलबारी पेड़ के ऊपर। एग्स ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का एग्स है ऑन मलबारी लीव्स, मलबारी मलबरी पेड़ के पत्ते के ऊपर, राइट। फिर जो है वो लार्वा में बदल लगना, देख सकते हो, ठीक है। फिर जो है वो पुपा में बदलता है, और फिर जो है वो पुपा जो है वो फाइनली एक कोकून्स तैयारी करना शुरू कर देता है नेट की तरह। और फिर ये फट जाता है, तो फिर एक ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ बाहर आ जाता है बटरफ्लाई के रूप में। तो पहले बोला था सिल्क मॉथ क्या है, सिल्क मॉथ क्या है, तो वो बटरफ्लाई है, इंसेक्ट है, कीड़ा पतंगा है, राइट। चलो, इसे देख लिया होगा। वही फिगर है कि डायग्राम टू शो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ये जो फिगर है वो आपको दर्शा रहा है, दिखा रहा है, बतला रहा है ये सिल्क मॉथ के लाइफ हिस्ट्री जीवन शैली के बारे में। ये फिगर जो है वो दर्शाता है, शो ऑफ कर रहा है, राइट। चलो, इसे देख लो भाई, कुछ भी रह ना जाए, है कि नहीं। चलिए, इसे देख लिया कंप्लीट, आगे बढ़ जाए। चलो जी, नेक्स्ट है। अब देखो, नोट में जो है वो कुछ बातें हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, वो चीज मैंने आपसे लिखाने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। तो ये चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। देखो, लिखा हूं, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्री। सिल्क का जब प्रोडक्शन करना है तो मलबेरी ट्री को आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिल्क मोथ जो है वो अंडा देती है मलबेरी ट्री के ऊपर, ठीक है। ऐसा स्वभाव है। एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, और फिर सिल्क वॉर्म्स को भी रियरिंग करना पड़ेगा, यानी कि देखभाल करना पड़ेगा, एक तरह से कहें तो पालना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है, मलबरी इज ए स्मॉल ट्री। मलबरी ट्री के बारे में बताया गया, तो मलबरी जो है वो एक छोटा सा पेड़ है, स्मॉल ट्री है। हुज लीव्स आर यूज्ड, जिसका जो पत्ता है वो इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, फॉर फीडिंग सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स को भोजन के रूप में उसके पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, मलबरी इज कॉल्ड सी टूथ इन हिंदी। मलबरी पेड़ को हिंदी में सी टूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी टूथ। तो याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं ना। मलबरी ट्री को हिंदी में सी टूथ बोलते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब सिल्क का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो किस प्रकार से सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो समझने का प्रयास करेंगे, और चिंता वाली कोई बात नहीं। तो ये चलिए जानते हैं। बता रहा हूँ कि वी विल नाउ डिस्क्राइब द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। अब हम लोग जो है वो सिल्क वर्म्स का रियरिंग यानी कि उसका पालन पोषण के बारे में जान रहे हैं, प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग के बारे में, ऑफ कोकून्स टू, और प्रोसेसिंग करेंगे कोकून्स की यानी कि किस तरह से उसको करेंगे, किस लिए, टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स, ताकि हमें जो है वो सिल्क फाइबर्स मिल सके, राइट। एंड मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक्स, और ताकि हम लोग जो है वो सिल्क फाइबर से सिल्क फैब्रिक्स बना सके, यानी कि सिल्क का क्लॉथ बना सके। सिल्क फैब्रिक्स का मतलब हुआ सिल्क का क्लॉथ, फैब्रिक्स का मतलब ही होता है क्लॉथ्स, ठीक है। किस चीज से बनाएंगे, तो फ्रॉम सिल्क फाइबर से बनाएंगे। तो सिल्क फाइबर से बनाया गया चीजों को सिल्क फैब्रिक्स बोलते हैं, यानी कि सिल्क का क्लॉथ हो गया, राइट, ऑब्वियसली यस। तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन कोकून्स। सबसे पहले तो हम लोग सिल्क वॉर्म्स का अच्छे से देखभाल करेंगे ताकि हमें जो वो कोकून्स है वो कोकून्स मिल जाए, राइट। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क वॉर्म्स। और अब सिल्क वॉर्म का जो कोकून्स मुझे प्राप्त हुआ है उसको अलग अलग प्रक्रिया से गुजारेंगे ताकि हमें जो है वो सिल्क फाइबर्स प्राप्त हो सके, राइट। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर्स इनटू सिल्क के क्लॉथ। जो सिल्क का जो फाइबर हमें मिला है, अब उस सिल्क फाइबर्स का समय आ गया है कि हम लोग जो है वो सिल्क के क्लॉथ में बना सकें और सिल्क के क्लॉथ का निर्माण कर सकें, यानी कि सिल्क फैब्रिक्स में उसको तब्दील कर लिया जाए, राइट। चलो इसे देख लीजिए और कुछ भी छूट ना जाए, रह ना जाए, एक बार पुनः मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया ताकि आपको दोबारा से मौका मिल सके इसे अच्छे से लिखने के लिए, राइट। तो इसे जरूर लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। अब देखिए सिल्क का भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, उसको में भी बहुत सारे वेराइटीज, जैसे आदमी में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के आदमी होते हैं, राइट। उसी प्रकार से सिल्क में भी बहुत तरह का सिल्क पाया जाता है। आइए चलिए जानते हैं कि किस किस तरह का सिल्क होता है। लिखा हूँ कि देयर इज ए वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क का अलग वेराइटीज है, मतलब सिल्क मॉथ का अलग अलग वेराइटीज है, विच लुक वेरी डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से अलग दिखता है, फ्रॉम ईच अदर, वहीं लिखा, बोला एक दूसरे से जो है वो अलग दिखता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म्स। जो सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। सिल्क क्या है, तो सिल्क एक एनिमल फाइबर है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे रखी है, राइट। ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ्स है, ठीक है। इज डिफरेंट इन टेक्सचर, तो वो टेक्सचर में भी अलग अलग रहेगा। डेट इज कोर्स रहेगा, वो हो सकता है वो हल्का सा कड़क हो सकता है हल्का सा स्मूथ हो, मुलायम हो सकता है बहुत शाइनी चमकीला हो, और हो सकता है और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिल्क आर एज फॉलो। जो सिल्क का कुछ वेराइटीज है, जैसे सिल्क के कपड़ा का नाम सुना है तो उसको में वेराइटीज होते हैं, राइट। तो क्या क्या वेराइटीज है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा, तो आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला हो गया मलबरी सिल्क, मलबेरी सिल्क। दूसरा हो गया तसर सिल्क। तीसरा हो गया मूंगा सिल्क। चौथा हो गया कोसा सिल्क। पांचवा हो गया इरी सिल्क। समझ गए। तो ये सारे के सारे तकरीबन पांच ठो सिल्क का वेराइटीज है जिससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, राइट, कपड़े बनते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइट, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो आप इसे लिख डालो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाए। बता रहा हूँ कि दीज सिल्क्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स। ये जो सिल्क है वो प्राप्त करते हैं किसी से, तो कोकून से, राइट। स्पन बाय द सिल्क वर्म्स, जो कि सिल्क वर्म्स के द्वारा स्पन किया जाता है, यानी कि उससे घुमाया जाता है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ्स, जो कि डिफरेंट अलग अलग सिल्क मॉथ्स जो है वो उसको बुनते हैं। स्पन हुआ वही हुआ बुनना, तो अलग अलग सिल्क मॉथ जो है वो उसको बुनेगा, कोकुन्स वगैरह सब तैयार करेगा, तो अलग अलग वेराइटीज का हमें जो है वो इस प्रकार से सिल्क प्राप्त होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो मलबेरी सिल्क मॉथ को पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ,
द सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकन्स, जो सिल्क जो हम लोग प्राप्त करते हैं कोकन से, मलबारी सिल्क मॉथ का जो कोकन्स है उससे हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं, तो इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलबेरी सिल्क। समझ गए मलबेरी सिल्क क्या होता है, मलबेरी सिल्क क्या होता है। तो जो सिल्क प्राप्त करेंगे किसके कोकून से, तो मलबरी सिल्क मॉथ, मलबरी सिल्क मॉथ के कोकून से सिल्क प्राप्त करेंगे तो इसको मलबरी सिल्क का नाम दिए हैं, राइट। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए वेरी गुड, चलिए एक बार फिर से मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया ताकि आप जो हो वो इसे अच्छे तरीके से लिख सको, इसे राइट कर सको, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, तो फिर आपको लिखने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मलबारी सिल्क इज सॉफ्ट, मलबारी जो सिल्क होता है वो सॉफ्ट होता है, लसरस होता है, मुलायम होता है, इलास्टिक वही मुलायम हुआ और ये चमकीला हो गया, ठीक है। एंड कैन बी डाइड, और उसको जो है वो डाइड, उसको रंग सकते हैं अलग अलग कलर में, इन ब्यूटीफुल कलर्स, डिफरेंट कलर्स में, वही हो गया। चलो आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। चलो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, लिख लिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क, हम लोग जो है वो एक टॉपिक को फेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नेचुरल सिल्क क्या होता है और आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, तो ये दोनों तरह के सिल्क के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी लेंगे, राइट। जैसे कि नाम में ही है आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि इसे बनाया जाएगा, और नाम में ही है नेचुरल सिल्क, जैसे मतलब इसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, राइट। तो चलिए जानते हैं, नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स एंड इट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो नेचुरल सिल्क होता है वो कोकून्स से बनता है, ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म्स का जो कोकून्स तैयारी किया उससे हम लोग नेचुरल सिल्क जो है वो प्राप्त करते हैं। और जो है वो इसको, ये जो है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, तो प्रोटीन से बना हुआ रहता है। कंपटीशन में इसे पूछा जाता है, आपका स्कूल के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल सिल्क इज एन एनिमल्स फाइबर, नेचुरल सिल्क क्या है, तो नेचुरल सिल्क जो है वो एनिमल्स फाइबर से, यानी कि जानवरों से प्राप्त करने वाला ये चीज है नेचुरल सिल्क, राइट। हम लोग नहीं बना सकते। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिल्क सच एज रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क का एग्जांपल है यहाँ पर रेयन, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो फ्रॉम वुड पल्प, उसको वुड पल्प से, एंड इट इज मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल नेम्ड सेलुलोज। जो प्लांट का वुड पल्प होता है, जो छिलका होता है, ठीक है, उस वुड पल्प में सेलुलोस होता है, उसी सेलुलोस से जो है वो ये रेयन फाइबर्स जो है वो तैयार होते हैं, बनते हैं, इसीलिए हमने जो है वो इसको क्या नाम दिया है, तो आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया है, राइट। नेक्स्ट है, पेपर इज आल्सो मेड ऑफ सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये जो पेपर है वो पेपर भी सेलुलोज से ही बनता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है पेपर किससे से बनता है, तो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज कहाँ से आता है, तो वुड पल्प है, प्लांट के वुड पल्प से, छिलके से, बार से, ये सबसे प्राप्त करते हैं हम लोग सेलुलोज को, राइट। देखो एक नोट में लिखा हूँ कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट। कोई पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क और नेचुरल सिल्क को किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं, कोई हमारे हाथ में दे दिया तो और पूछ दिया कि कौन नेचुरल सिल्क है और कौन आर्टिफिशियल सिल्क है, तो हम लोग जो है वो कैसे पहचानेंगे, राइट, पहचानने का नियम क्या है। तो मैं इसी नियम को आपको बताऊंगा आगे चल के, बट उससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप लोग नहीं लिखे हो तो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलिए लिख लिया, मिटा दें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, राइट। बट इसे लिखो तो सही, लिख लो और देख लीजिए कुछ भी रह ना जाए। चलिए देखो, एक्टिविटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क, यह एक एक्टिविटी है। ये क्या है ये, तो ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी के माध्यम से जानेंगे कि नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क को कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि बर्निंग टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो क्या करते हैं कि टेक ए पीस ऑफ नेचुरल सिल्क फाइबर, फैब्रिक, नेचुरल सिल्क का जो क्लॉथ है उसको लेंगे, और अनदर पीस दूसरे तरफ आर्टिफिशियल सिल्क का जो क्लॉथ है उसको भी लेंगे, और बर्न देम सेपरेटली, दोनों को अलग अलग
जला डालेंगे। ऑब्जर्व द स्मेल प्रोड्यूस, और दोनों का जो स्मेल को हम लोग सूंघ करके देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे कैसा स्मेल है। पहला बताया गया कि द फैब्रिक्स विच बर्न गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर विल बी नेचुरल सिल्क और प्योर सिल्क। जो ऐसा स्मेल दे कि लगता है कि कोई बाल वगैरह सब जल रहा है, जैसे बाल जला दोगे तो उस बाल के जैसा सुगंध वगैरह सब आता है, तो समझिए कि वो प्योर सिल्क है, नेचुरल सिल्क है। दूसरा, द फैब्रिक्स विच बर्न गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर विल बी आर्टिफिशियल सिल्क। लेकिन वो जो कपड़ा जो तुमने जलाया है, जो अगर पेपर के जलने जैसा दुर्गंध देता है, ठीक है, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के कैटेगरी से कहेंगे और कहेंगे कि वो आर्टिफिशियल सिल्क है, राइट। नेक्स्ट है, जस्ट लाइक सिल्क, सिल्क की तरह ही वूल इज ऑल्सो मेड ऑफ प्रोटीन्स। वूल भी किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना। सो ए पीस ऑफ वूल और वूलन फैब्रिक ऑल्सो बर्न्स गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग। इसीलिए ऊल जो है वो प्रोटीन से बना है, ठीक है, इसीलिए ऊल भी हमें जो है वो बर्निंग हेयर जलता है उसके जैसा ही स्मेल ये देगा ऊल भी। तो ऊल के बारे में भी जान लिया, और जान गया ना एक पॉइंट जो कि बोनस पॉइंट के रूप में जान गया, राइट। इस एक्टिविटी को भी हाँ लिखना जरूरी है, अपने कॉपी में जो है वो इस एक्टिविटी को उतार लो और लिख डालो, राइट। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। चलो लिख लिया जी, आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी। चलो ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क का डिस्कवरी के बारे में एक टॉपिक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइए चले जानते हैं कि सिल्क का डिस्कवरी जो है वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क वॉज मेड इन चाइना। जो सिल्क का जो डिस्कवरी हुआ वो कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ, ए लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि जो चाइनीज इंपेरर थे जिसका नाम था सी लुंग ची, वाज आस्क्ड बाय द इंपेरर, उसने इंपेरर से पूछा जिसका नाम था हुंग ती, ठीक है, टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबरी ट्री इन देयर गार्डन। तो ये चाइनीज इंपेरर सी लुंग ची, इसने पूछा हुंगती से, कहा कि बताओ मलबेरी ट्री जो है उसका जो पत्ता है वो हमारे गार्डन में क्यों खराब हो गई, बताइए, ठीक है। अब आगे जानते हैं। द इम्प्रेस फाउंड सम व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स, और जब वो पता करने गया होंगती गार्डन्स में तो उसको देखा कुछ कि जो व्हाइट वर्म्स है, यानी कि उजला कलर का कुछ वर्म्स है, कीड़ा है, जो मलबेरी ट्री के पत्ते को क्या कर रहा है? खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सी ऑल्सो नोटिस्ड, उसने यह भी नोटिस किया कि दीज वर्म्स वेर स्पाइनी शाइनी कोकुन्स, जो ये वर्म्स है वो एक चमकता हुआ एक कोकुन्स का निर्माण कर रहा है अराउंड देम, अपने अपने चारों ओर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कोकुन्स ड्रॉप्ड एक्सीडेंटली, एक कोकुन्स जो है वो एक्सीडेंटली इन किसी घटना के कारण कैसे भी वो एक्सीडेंटली जो है वो गिर गया, एंड डेलिकेट सिल्क थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कोकुन्स, ठीक है। इन एक कोकुन्स जो है वो गिरा, और जो उसका डेलिकेट सिल्क है और जो सिल्क जो अंदर में धागे वगैरह सब है वो अलग हो गया कोकुन से, ठीक है। और चूंकि अलग हो गया तो उसको पता चल गया कि ये है सिल्क, राइट। इस प्रकार से है कि नहीं, उसने नाम रख दिया सिल्क, राइट। तो ये धागे निकल गए तो उसको इस प्रकार से डिस्कवरी हुआ। दिस इज हाउ सिल्क वाज डिस्कवर्ड बाय चांस। तो इस तरह के से चांस का मतलब हो वही लक बाई चांस, कैसे बोलते हैं, चांस है, किस्मत, राइट। तो इस प्रकार से जो है बाई ये चांस ये डिस्कवरी हुआ सिल्क का, राइट। नोट में कुछ लिखा हूं, द रूट ऑन विच द ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट, और जिस रास्ते पर ये जो सिल्क जो है वो ट्रैवलिंग हुआ, सिल्क का जो क्लॉथ वगैरह सब पहले जब वो ट्रैवलिंग किया गया, इधर से उधर पहुंचाया गया, जहां पे ये डिस्कवरी हुआ जिधर से, उस रूट को अभी भी हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए।
चलो देखते हैं आगे कुछ टॉपिक है भी कि नहीं। नहीं, अब आगे टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इस लेक्चर में हमने नहीं किया, ठीक है। इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए जो लेक्चर्स अपलोड किया हूँ वो लॉन्ग है, राइट। तो थोड़ा जरा सा पेशेंस बना करके रखिए आप, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। तो मन लगा करके पढ़ते हो ना, लेक्चर्स देखते हो ना, और सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि उसका नोट्स भी तैयारी कीजिए, तभी तो आप 100% जो है वो गेन कर पाओगे, राइट। ठीक है, तो फिर अब क्या ही मैं आपसे कहूँ, बाकी तो आप समझदार हो ही, राइट। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। मन नहीं लगता है तो कभी कभी तो क्या हुआ, तो कभी कभी घूमने के लिए भी चलेगा इधर उधर, है कि नहीं, शाम को टहलने के लिए, राइट। तो फिर ठीक है डियर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा बट क्वेश्चन आंसर के साथ। जो टॉपिक था फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर का, जो हमने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को ही कवर कर लिया, अब कुछ भी टॉपिक जो है वो शेष नहीं बचा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब क्वेश्चन आंसर जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और टाइम रहा तो हॉर्स क्वेश्चन को भी हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। बट ये सब कुछ चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में आते हुए रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बस ऐसे ही गुजारिश है, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। उस क्षण के लिए जो है वो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या ही कहूँ, ठीक है जी। तो चला जाना है, मैं जाता हूँ, आप लोग बाकी देख लेना, ठीक है। सो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।